1 रुपया भी मेरे अकाउंट में नहीं आया, कोई ले भी नहीं सकता। अगर आप किसी और की हेल्प करते हैं तो आपके पास नहीं आ सकता। उन जितने प्लेटफॉर्म्स रहते हैं वहाँ से सीधा गरीबों के पास ही जाता है। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद के घर और उनसे जुड़े ठिकानों पर लगातार 4 दिन तक इनकम टैक्स की रेड चली। इस दौरान आईटी ने कई खुलासे किए और सोनू सूद पर कई तरह के टैक्स चोरी और अवैध फंडिंग के भी आरोप लगे। इस मामले में करोड़ों रुपए की हेरफेर की बात सामने आई। इसके बाद से ही उनके चाहने वाले उन्हें लेकर बहुत परेशान हैं और लोग ऐसे में जानने के लिए उतावले हो रहे हैं कि आखिर सोनू सूद की स्थिति क्या बनी हुई है। लेकिन अब कई दिन बाद सोनू सूद ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक ट्वीट कर अपनी बात रखी है। हर फाउंडेशन के अंदर, खासकर मेरी फाउंडेशन के अंदर, मैक्सिमम जो फंड्स आते हैं वो मेरे खुद के जो मैं एंडोर्समेंट के फीसेस बोलता हूँ ब्रांड्स को देने के लिए वो रहते हैं। और दूसरी कोई भी फाउंडेशन को समय लगता है खर्च करने में, ओवरनाइट नहीं होता। और एज पर रूल्स ऑल्सो जो 1, 1.5, 2 साल जितने समय लगते हैं उतने हमारा भी प्रोसेस भी आप देखेंगे और कम हो जाएंगे, इसमें कल देखेंगे और कम हो जाएंगे। जब कोई बंदा मेहनत से 1 रुपया भी देता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही जगह पर जाए। हर फाउंडेशन में टाइम के हिसाब से खर्च होता है, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि आज आया कल ख़त्म हो गया। अभी उसमें सिर्फ 4 महीने हुए हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं खर्च होने में। मेरी इच्छा हॉस्पिटल बनाने की है कि सोनू सूद रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम ऐसे ही चलता रहना चाहिए। 1 रुपया भी मेरे अकाउंट में नहीं आया, कोई ले भी नहीं सकता। अगर आप किसी और की हेल्प करते हैं तो आपके पास नहीं आ सकता। जितने प्लेटफॉर्म्स रहते हैं वहाँ से सीधा गरीबों के पास ही जाता है। सोनू सूद ने ट्विटर पर लंबा पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी बात रखते हुए लिखा, हर बार आपको अपनी तरफ से स्टोरी नहीं बतानी पड़ती, वक्त सब बताएगा। मेरी खुशनसीबी है कि मैं पूरी हिम्मत और दिल से देश के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मेरे फाउंडेशन के एक एक पैसे ने लोगों की जिंदगी बचाने और जरूरतमंद की मदद करने के लिए काम किया है। इसी पोस्ट में सोनू आगे लिखते हैं, मैंने अपनी पूरी ताकत और दिल से भारत के लोगों की सेवा करने का फैसला लिया है। मेरे फाउंडेशन का एक एक पैसा कीमती जिंदगी बचाने और जरूरतमंदों के लिए है। इसके अलावा कई बार मैंने ऐड देने वाले ब्रांड से मेरी फीस डोनेट करने के लिए भी कहा ताकि किसी को भी कभी पैसों की कमी ना हो। मैं कुछ मेहमानों की सेवा में बिजी था, इसीलिए पिछले 4 दिनों से आपकी सेवा में नहीं था। अब मैं एक बार फिर पूरी विनम्रता के साथ आपकी सेवा में वापस आ गया हूँ। इसके आखिर में सोनू ने लिखा, कर भला हो भला, अंत भले का भला, मेरा सफर जारी रहेगा, जय हिंद। वहीं सोनू के इस ट्वीट का जवाब देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, सोनू जी को और ताकत, आप लाखों भारतीयों के हीरो हैं। बता दें कि सोनू सूद को हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दिल्ली सरकार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। सोनू सूद के घर और उनसे जुड़े ठिकानों पर बीते बुधवार से छापे लग रहे थे, जिसके बाद अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि सोनू सूद का नाम 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी, 65 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध फंडिंग और 175 करोड़ रुपए के सर्कुलर की लेन देन की जानकारी की बात सामने आई थी। आपको बता दें कि एक्टर सोनू सूद ने कोरोना वायरस महामारी की पहली लहर के दौरान मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में काफी मदद की थी। उसके बाद वो लगातार जरूरतमंदों की मदद करते रहे और रोजगार के मुद्दों पर भी युवाओं की मदद करते रहे। इस बीच केंद्र सरकार पर भी सवाल उठे कि अगर एक एक्टर इतने लोगों की मदद कर सकता है तो तमाम संसाधनों वाली सरकार क्यों नहीं कर सकती। वहीं अब सोनू सूद के ठिकानों पर लगे छापे के बाद उन्होंने एक बार फिर अपना रुख पेश किया है कि वो जनता की सेवा में हमेशा ऐसे ही लगे रहेंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।